हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर सेकुलरिज्म का पूरा ठीकरा बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं के सर पर फोड़ दिया जाता है और उसे उफ तक करने की इजाजत नहीं होती। हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर 6 लाख वैध मस्जिद और अनगिनत मजारे होने के बावजूद भी रोड पर नमाज पढ़ने को जायज ठहराया जाता है और अपनी दुकान के अंदर अजान के समय हनुमान चालीसा पढ़ने पर मुस्लिमों गुंडों द्वारा पीटा जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप अजान के समय हनुमान चालीसा मत चलाओ। हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं जब रोड खुलवाने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है और नमाज पढ़ने वाले अपनी छाती चौड़ी करके उसी जगह पर आकर हजारों की संख्या में फिर से नमाज पढ़ते नजर आते हैं। हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर मंदिरों के ऊपर 10% का टैक्स और उसी बजट के अंदर मदरसा और ईसाइयों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए फंड आवंटित। उस भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ओपन में नमाज पढ़ने पर यदि पूछ लिया जाता है तो विदेशी इस्लामिक गुंडों के द्वारा हिंदू बच्चों को, देश के लड़कों को थप्पड़ मार दिया जाता है और जब वह कंप्लेन करने जाते हैं तो उन्हें ही पकड़कर जेल में डाल दिया। भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना को गिरफ्तार करने पर पूरे थाने का घेराव करके जलाने की कोशिश की जाती है। हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर एक टीवी डिबेट के अंदर स्टेटमेंट पर पूरे देश में सर तन से जुदा करने वाली जॉम्बीज की गैंग काम करती है और पुलिस शांति की अपील करती है बहुसंख्यक समाज से। हम इस तरह के भारत देश के अंदर रहते हैं जहाँ पर स्टेटस लगाने पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है और पुलिस उन स्टेटमेंट देने वालों को पकड़ के जेल में। देश का एक हिस्सा था जम्मू कश्मीर, वहां पर कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी धर्म के आधार पर, लेकिन अब तक पूरा देश कश्मीर बना हुआ है जहां पर सर तन से जुदा करने की खुली धमकियां दी जाती है। हम उस भारत देश के अंदर रहते हैं, हम उस भारत देश के अंदर जहां पर छदम सेकुलरिज्म का ठीकरा हिंदुओं के सर पर फोड़ दिया जाता है। जय श्री राम।